শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम् द्वैपायना विरहक तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वोदहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम एव केवलम् कलो नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधी का गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्रवम हमारे परम पूज्य प्रादर्शनी श्री श्री बाबा महाराज जी के अशोक चरण अरविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं वाणी को पवित्र करने के लिए जो कार्तिक मास में भगवान की कथा कीर्तन करना बाबा महाराज जी की आज्ञा से वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कुछ कथा कीर्तन करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे भगवान की जो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों के साथ भगवान का मिलन हुआ और फिर सुभद्रा हरण आदि की कथा हमने श्रवण किया। सुभद्रा हरण की कथा बड़ा सुंदर कथा और भगवान जब सुभद्रा अर्जुन ले गए और फिर बलराम जी ने ठाकुर जी को बहुत डांट लगाया, तुमने कुछ किया नहीं, उनको रोका नहीं, युद्ध किया नहीं। भगवान बोले मैं क्या करूंगा, आप ही तो बुलाया था सन्यासी महाराज को, सन्यासी महाराज को आपने ही तो घर में बुला के लाया था और ऐसा लीला हो गया, मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार 3 महीने तक भगवान जो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ और 3 महीना भगवान कुरुक्षेत्र में रुके अपने जदवंशियों के साथ वहां रुके। और नारद जी बोले वसुदेव जी को नारद जी बोले आपने तो कोई यज्ञ अनुष्ठान किया नहीं, आपने पितृऋण और ऋषि ऋण से तो मुक्त हुए, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान आपने किया नहीं, कोई यज्ञ करो। तो यज्ञ अनुष्ठान किया गया। यज्ञ अनुष्ठान वसुदेव जी ने यज्ञ किया ब्राह्मणों को बुला करके और देवकी माता को जब पता चला कि मेरा पुत्र तो साक्षात भगवान है, मेरा जो पुत्र 2 पुत्र कृष्ण बलराम ये तो साक्षात भगवान है और इन्होंने अपने मृत गुरुपुत्र को जमलोक से लेके आए थे। इस प्रकार
देवकी माता विचार किया, बोले मेरे जो 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। देवकी माता बोले कृष्ण बलराम को, मैंने सुना तुम दोनों साक्षात भगवान हो और तुम दोनों ने अपने गुरु पुत्र को यमराज से वापस लाया था, क्या सत्य है ये बात? भगवान बोले हाँ सत्य है माता से। तो मेरा भी 6 पुत्र को कंस ने मार दिया था, उनका बहुत याद आ रहा है मुझे, और तुम दोनों लेके आओ, उनको देखने का मेरा मन में बड़ा इच्छा हो रहा है। तो यथाज्ञा कह के भगवान बलराम के साथ गए सुतरलोक में। बलि महाराज जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और भगवान बोले मेरी माँ का आज्ञा है, 6 पुत्र जो हमारे अग्रज थे कंस ने मार दिया था, आपके यहाँ है, आप उनको दो, हम लेके जाएंगे माता को। माता बोल रही है। बलि महाराज ने 6 पुत्रों को भगवान को दे दिया। भगवान लेकर के देवकी माता को अर्पण किया। देवकी माता के मन में बड़ा आनंद हुआ और देवकी माता स्तनपान कराया, 6 बच्चों को स्तनपान कराया। भगवान ने पहले देवकी माता का स्तनपान किया था और भगवान का अधरामृत वो लोग पाने के कारण उनका जो कल्याण हो गया। जो पहले अभिशाप, पहले उनका अपराध हो गया था ब्रह्मा जी के चरणों में। ब्रह्मा अपने पुत्री को देखकर मोहित हो गए और उनके पीछे भाग रहे थे, तो ये लोग हंस दिए थे। मरीच जी के 6 पुत्र थे, ये हंस दिया था, थोड़ा खाली हंस दिया, कुछ बोला नहीं। इतने में ही इतना अपराध हो गया, असुर बने, कालनेमी का पुत्र बने पहले जन्म में। फिर वे मारे गए इंद्र के हाथ में। फिर साप मिला उनको, फिर हिरण्याक्ष ने साप दे दिया, जा तेरा पिता के हाथ तू मरेगा अगले जन्म में। भाई कारण में ही कंस बन के आया, फिर मरना पड़ा, जन्म लेते ही मरना पड़ा। फिर बलि महाराज जी के वहां थे, भगवान ने लेके आए। कहने का मतलब गढ़ी तो करे न यदि महाअधिकारी, निंदाया ठाकुर को दूरे हंसी लो मरी। महा अधिकारी जो समर्थ पुरुष होते हैं, वे अब कुछ भी करे, उनका दोष देखने का, उनका निंदा करने का हमारा अधिकार नहीं। निंदा करने की तो दूर की बात, हंसने से ही 3 जन्म तक कष्ट पाए वो लोग। इसीलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। एक कथा है एक बार की, भगवान के बच्चे यदुवंशी वालों को खेल रहे थे किसी उद्यान में, उनको प्यास लग गया और एक कुएं में पानी के लिए कुएं के पास गए तो देखा एक बड़ा किरकिट कुएं में है पड़ा है और बाहर नहीं निकला वो किरकिट। और वे लोग जाके भगवान को बुलाया, भगवान आए, अपने बाएं हाथ से स्पर्श किया, वो दिव्य स्वरूप बन गया उसका। भगवान पूछे तुम कौन हो, तुम किरकिट कैसे बने थे? वे बोले मैं इक्ष्वाकु का पुत्र, महाराजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम नृग है। आपने सुना होगा दानियों के नाम, बड़े बड़े दानियों में मेरा नाम आता है। आसमान में जितने ताराएं हैं, पृथ्वी में जितना धूल कण है, इतना मैंने गाय दान किया था। भगवान बोले इतना गाय दान करके किरकिट कैसे बन गए तुम लोग? तुम क्या किया ऐसा किरकिट बनना पड़ा? बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं, मैं बुढ़ी गाय दान किया होगा। नहीं महाराज जी, जवान गाय और अच्छा हृष्ट पुष्ट गाय और सिंग में सोने का, खुरा में
चांदी मड़वाकर और दूध देने वाली गाय अच्छा श्रृंगार करके आगे मैंने दिया था। लेकिन एक बार की बात है, मैंने एक ब्राह्मणों को गाय दान दिया। वो गाय उसके गौशाला से निकल के आ गई, फिर मेरे गौशाला में वही गाय को मैंने दोबारा दे दिया दूसरे ब्राह्मण को। फिर दूसरे ब्राह्मण लेके जा रहे थे, पहला ब्राह्मण देख लिया, बोला ये तो मेरा गाय है, मैं पहले मुझे राजा ने दिया था। दूसरे ब्राह्मण बोले ये तो मुझे अभी दिया है। दोनों में इस प्रकार तर्क हुआ। दोनों आए नृग महाराज के पास। नृग बोले 1000 गाय ले लो या 1,00,000 गाय ले लो इसके बदले में, और कोई माना नहीं। दोनों ब्राह्मण संतोषी ब्राह्मण थे, माना नहीं कोई, और अपराध हो गया। तो फिर यमराज के पास गए, बोले तुम्हारा पुण्य भी तो बहुत है, पाप भी बहुत है। पाप थोड़ा बहुत है, पहले पाप भोगोगे या पुण्य? पहले पाप भोग लूंगा, बाद में पुण्य। पहले किरकिर बना था भगवान के स्पर्श से, फिर वो दिव्य स्वरूप प्राप्त करके चला गया स्वर्ग में। भगवान अपने पुत्रों को बुलाया, बोले देखो कभी भी ब्राह्मणों के चरणों में अपराध नहीं करना। ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए तो उसका क्षमा मैं भी नहीं करता हूँ। हर प्रकार के दोष को मैं क्षमा कर देता हूँ, तो ब्राह्मण अगर कोई असंतुष्ट हो जाए मैं क्षमा नहीं करता हूँ। बार बार समझाया भगवान ने, अपने पुत्रों को बार बार समझाया। इस प्रकार कथा है। और आगे की कथा है, भगवान भोले बाबा महादेव बड़े सरल है, भोले वाले है, और थोड़ा सा भी कोई तपस्या करता है भगवान आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शकुनी असुर का पुत्र वृकासुर भोले बाबा का बड़ा तपस्या किया। भोले बाबा बोले बच्चा क्या चाहिए, वर मांग। बोला महाराज मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए, ऐसा वर दे दो। तथास्तु। भोले बाबा तुरंत तथास्तु कह देते हैं। और उसने देखा कि इनका जो पत्नी है पार्वती बड़ा सुंदरी है, इनके सिर पर ही हाथ कर इसको भस्म कर दूंगा, शिव को ही भस्म करके उनको ले लेके चले जाऊंगा पत्नी को। इस प्रकार सोचा और शिव जी के महादेव की तरफ ही भागने लगा। अरे क्या हुआ तेरा, मेरे पास क्यों आ रहा है? मैंने तो वर दे दिया, चले जा अभी। नहीं अभी मैं जाने वाला नहीं महाराज। क्या हुआ? नहीं थोड़ा परीक्षा करना पड़ेगा ना, आपने दिया वो काम करता है या नहीं करता है, तब आपका वरदान थोड़ा परीक्षा करना चाहता हूँ, आपके सिर पे रखना चाहूंगा। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा आपके सिर पे रखता हूँ। वो तो बड़ा घबरा गए। अरे कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, घबरा गए। भोले बाबा दौड़ने लगे, स्वर्ग मर्त्य पाताल जहाँ गए पीछे पीछे वृकासुर, उसका नाम भस्मासुर हो गया। भस्मासुर पीछे पीछे भागने लगा। और कोई रक्षा भगवान का स्मरण किया। भगवान एक ब्रह्मचारी बन के उनके पास आ गए। बोले क्या, अरे शकुनी पुत्र कहाँ भाग रहा है? ना मैं अब अभी टाइम नहीं मेरे पास, अभी परेशान मत करो ना। क्या हुआ ना, मुझे ये शिव जी ने वर दिया है, इसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। थोड़ा परीक्षा करने के लिए इसके सिर पे हाथ रखूंगा। अभी आप चले जाओ, मेरा अभी समय कम है मेरे पास। अरे रुक जा। ये शिव के ऊपर तू विश्वास करता है, इसका बात का कोई भरोसा नहीं। शिव जी भी भाग रहे थे, बोले रुक जाओ शिव, कहाँ भाग रहे हो? शिव जी भी रुक गए। बोला इनका भी ब्रह्मचारी का बड़ा पावर है। शिव जी को बोल दिया, शिव जी तुरंत रुक गए। बोला मैं भी थोड़ा ज्यादा परेशान हो गया, दौड़ते दौड़ते थोड़ा सांस ले लूं। बोले देख ये शिव जी का वाणी का कोई भरोसा नहीं। ऐसा मजाक में बोले, भांग पी के रहते हैं हमेशा, उनका कोई ज्ञान ध्यान नहीं रहता है, और इनका क्या वचन है? बोले इसका मतलब क्या उन्होंने झूठ बोला? हाँ और क्या, मुझे भी वरदान दिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखूंगी वो भस्म हो जाएगी। मैं अपने सिर पे कितने बार हाथ रखते
सिर पर हाथ रगड़ता हूँ, कुछ भी होता नहीं। इसका बात का कोई भरोसा नहीं। बोले ऐसा भी हो सकता है? हाँ ऐसा हुआ है, होगा क्या? ऐसा है, मुझे भी इसने वरदान दिया था, मैंने सिर पे हाथ रखा, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो क्या करेंगे, कैसे? ना तेरे सिर पे पहले हाथ रख, तेरे सिर पे हाथ रख के परीक्षा कर, अगर होता है तो अच्छा है, सत्य है उनका वरदान। बोले मैं कैसे रख दूंगा, अगर सचमुच भस्म हो गया तो? बोले नहीं नहीं, एक बार में नहीं रखना, थोड़ा पास में लाना सिर के, अगर गरम लगता है निकाल देना। अगर गरम लगता है तो हाथ निकाल देना, क्या होता है? तो वो तो थोड़ा सिर पास में लिया, हाथ कोई गरम लगा नहीं, लगता है नहीं मारा। मैंने पहले ही बोला था इसका पानी का कोई भरोसा नहीं, झूठा है ये। फिर जब हाथ रख दिया तो भस्म हो गया तुरंत। भगवान बोले अरे भोले बाबा, आप ऐसा क्यों वर देते हो सबको? बुद्धि विचार करके जानबूझ करके वर देना चाहिए, और ऐसा दे तो आप खुद परेशान हो जाते हो। इस प्रकार भोले बाबा को संकट से मुक्ति किया भगवान ने। आगे ऋषि मुनियों में चर्चा हुआ कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव में श्रेष्ठ कौन है, चर्चा हुआ। भृगु जी को परीक्षा के लिए भेजा गया। भृगु जी ब्रह्मा जी का पुत्र है। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जैसे तैसे क्रोध शांत किया, और फिर कैलाश में गए महादेव के पास, प्रणाम नहीं किया। महादेव बोले आओ आओ भैया आओ आओ, मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। तुमको क्या, तुम्हारे पास कौन जाएगा, तुम्हारा ये है वो है, बहुत बोले। उनको इतना गुस्सा आया, त्रिशूल लेके महादेव मारने के लिए दौड़े। और फिर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में गए। और भगवान शयन कर रहे थे, और भृगु जी ने जाके भगवान की छाती पर लात लगा दिया। भगवान तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले हे ब्राह्मण, मेरा बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर देना। अतीव कोमलो तात चरणोते महामुने, तुम्हारा चरण अत्यंत कोमल है, और इत्युक्ता विप्र चरणो मर्दयन स्वेन पाणिना, इस प्रकार कहते अपने हाथ से चरण दबाने लगे। भगवान भृगु जी का चरण दबाने लगे। हे भृगु जी, तुम्हारा चरण इतना कोमल, मेरा छाती इतना कठोर है, तुमको कष्ट हुआ होगा। इस प्रकार कहकर भगवान ने चरण संभालने किया। तो भगवान का श्रेष्ठता सबने स्वीकार किया। भगवान का महिमा को बढ़ाने के लिए ही ब्रह्मा जी शिव जी ने ये लीला किया था। जो भी हो, इस प्रकार भगवान की लीला है। आगे द्वारिका में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके जितने संतान जन्म होते थे सब मर जाते थे। तो एक बार तो बड़ा क्रोधित होके ब्राह्मण आए द्वारिकाधीश भगवान के पास, सबको डांट लगाया, गाली दिया। ये राजा का पाप के कारण हमारा पुत्र मरता है, ये है वो है, बहुत बोले। उस समय अर्जुन जी वहां थे। अर्जुन बोले क्या हुआ ब्राह्मण देवता, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ना मेरा इतना पुत्र हुए सब मर गए, ये द्वारिकाधीश, ये बलराम, ये सब किसी का शक्ति नहीं है, सब दुर्बल हो। इस प्रकार बोले। अर्जुन बोले मुझे जानते नहीं, मैं आपको रक्षा करूंगा पुत्र को। अरे तू क्या करेगा रे, इतने कृष्ण नहीं कर पाया, बलराम नहीं कर पाया, संकर्षण प्रद्युम्न नहीं कर पाया। अर्जुन को बड़ा अभिमान, बोले मुझे कृष्ण समझा है क्या? मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, जानते नहीं तो मुझे। न हम संकर्षण ब्रह्मन् न कृष्ण प्रश्नदेव च अहम अर्जुन नाम गांडीव यस्य मैधनु
मेरा नाम अर्जुन है, मैं कृष्ण नहीं, मैं शंकरसन नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, मैं कृष्ण हूँ, मैं अर्जुन हूँ, गांडीवधारी अर्जुन। मैं रक्षा करूंगा आपका पुत्र को। मैं प्रमाण प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि जलाकर आत्मदाह कर लूंगा। ब्राह्मणों को थोड़ा भरोसा हुआ, चलो दूसरा पुत्र जन्म होने से पहले ही उनका प्रसूति गृह को ऐसा तीर से ऐसा बना दिया, घर जैसा बना दिया, बाहर का वायु भी अंदर नहीं जा सकता, ऐसा कर दिया पूरा। पुत्र जन्म हुआ उनका, 10वां पुत्र जन्म हुआ और रोने का आवाज सुनाई दिया। सुन के वो गए, ब्राह्मण देखा पुत्र का शरीर भी नहीं है। शरीर भी, पहले तो शरीर दिखाई देता था, पहले तो शरीर दिखाई देता था, मृत पुत्र मिलता था, अभी शरीर भी कहाँ चला गया। बहुत डांट फटकार लगाया ब्राह्मण ने, अरे बड़ा घमंड करता है, तेरा कुछ शक्ति नहीं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और सारे स्वर्ग मर्त्य पाताल घूम लिया अर्जुन, कहीं भी मिला नहीं पुत्र उनका। फिर आग जलाकर आत्मदाह करना चाहते थे भगवान, हाथ पकड़ लिया उनको, बोले चलो मेरे साथ भी चलो, एक बार देखेंगे। भगवान अर्जुन को साथ में लेके रथ में बैठा कर गए और लोगालोक पर्वत को अतिक्रम करके आगे गए। बड़े घोर अंधकार आया, सुदर्शन चक्र से अंधकार को दूर किया। आगे गए तो दिव्य आलोक आया, दिव्य तेज। तो वहां भगवान भूमा पुरुष भगवान का वैकुंठ धाम में गए, अर्जुन और भगवान कृष्ण गए। उनको देखते ही भगवान भूमा पुरुष भगवान नारायण बोले आओ आओ आओ, मैंने ही तुमको दर्शन का मन में बड़ा इच्छा था, इसीलिए मैंने पुत्रों को लेके आया था यहाँ। तुम्हारा अभी लीला अब समाप्त होने वाला है, तुरंत आ जाओ यहाँ पर। इस प्रकार वो भूमा पुरुष जो भगवान नारायण इस प्रकार बोले और पुत्रों को लेकर के अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण आए और ब्राह्मणों को अर्पण किया। इस प्रकार 10वें स्कंद का थोड़ा बहुत हमने श्रवण किया। और एक बार द्वारिका में भगवान सोच रहे हैं मन में, मैंने तो पृथ्वी का भार हरण कर लिया। अभी कुरु पांडव युद्ध में बहुत सेनाओं का पृथ्वी का बहुत भार हरण कर लिया, लेकिन मेरे बल से जो जादववंशी है, यदुवंशी बड़ा उदंड हो गए हैं, बड़ा पराक्रमी है, इनके साथ लड़ाई करने वाला कोई नहीं। अगर मैं लीला संवरण करके चला जाऊं, ये लोग उत्पात करेंगे तो कौन पृथ्वी का भार हरण करेगा। ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे ये लोग भी आपस में लड़ाई करके नष्ट हो जाए। इस प्रकार मन में संकल्प किया भगवान ने। ऋषि मुनियों को मन से स्मरण किया। नारद जी, वशिष्ठ जी और दुर्वासा, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए। द्वारिका में आए, उनको रहने के लिए एक जगह दिया गया, उद्यान में रहने लगे। इधर जो यदुवंशी बच्चे बालकों सांब को, जाम्बवती का पुत्र सांब को नारी वेश में सजा दिया और उनका उधर में सब कपड़ा आदि रख दिया। वो लेके उसको सजा के लेके गए ऋषि मुनियों के पास। महाराज प्रणाम। क्या बच्चों, क्या बताओ ना, हमारी ये भाभी है, ये गर्भवती अभी है, इनका पुत्र होगा या कन्या होगा, पूछने के लिए शर्म आती है इनको, आप बताओ क्या होगा। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे, वे ध्यान से देखा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। मजाक करना महाअपराध है, संत ब्राह्मण वैष्णव से मजाक करना महाअपराध है। मजाक कर रहे हैं तो उतना गुस्सा आया उनको। बोले हाँ, इसका गर्भ से एक मुसल जन्म होगा, ना पुत्र होगा ना कन्या होगा, एक मुसल का जन्म होगा जो कि सारे यदुवंशी को नाश करेगा। इस प्रकार सुनते ही जब कपड़ा हटाया सांब के पेट से तो एक मुसल सचमुच एक निकला। वे तो गिड़गिड़ाए, रोने लगे, बहुत दुख हुआ उनको। तुरंत दौड़ते हुए
गए उग्रसेन के पास। भगवान बार बार मना किया था संतों से, ब्राह्मणों से कभी मजाक नहीं करना, अपराध नहीं करना, फिर भी उन्होंने किया। तो उग्रसेन के पास गए, क्या करेंगे, आप कुछ उपाय कीजिए। तो बहुत लोगों को, बहुत पहलवानों को बुला करके पर्वत में वो घिसते हुए समुद्र के पास ले गए। पर्वत में घिसते हुए तो वो जितना चूर्ण हुआ समुद्र में गिरा। एरो का नाम का एक पौने घास का बन गया, और एक थोड़ा बच गया था वो मुसल का, समुद्र में फेंक दिया। उसका एक मछली निगल लिया, और मछली के पेट से वो निकला। एक बहेलिया ने उसको अपने तीर में लगा के रखा। इस प्रकार भगवान विप्रसाप को निमित्त करके यदुवंश का जो भार हो गया था उनका विनाश करना चाहते हैं। इधर भगवान नारद जी बार बार आते हैं द्वारिका में भगवान का दर्शन के लिए, और नारद जी को भगवान बोले हमारे पिताश्री को थोड़ा समझाओ, वे मुझे पुत्र ही मानते हैं, और उनको थोड़ा समझाओ, मेरा तत्वों के बारे में थोड़ा समझाओ, भागवत धर्म के बारे में थोड़ा समझाओ। नारद जी वसुदेव जी के पास गए, और वसुदेव जी बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, और बोले महाराज बताओ कैसे कल्याण कैसे होगा, हमारा कैसे कल्याण होगा बताओ। नारद जी ने सोचा अगर मैं बताऊं तो बोलेगा, सोचेंगे मन में ये मेरा लाला के पीछे आगे पीछे भाग रहा है, ये क्या हमको बताएगा। तो इस प्रकार सोच के नारद जी बोले मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। जो भगवान का एक अवतार ऋषभदेव भगवान का अवतार है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में से बड़ा पुत्र का नाम भरत है, इनके नाम में भारत हुआ है इस देश का नाम। फिर और 9 पुत्र 9 खंड का राजा बने पृथ्वी का, और 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए, कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, और 9 जो पुत्र थे वे नव जोगेंद्र बने। कवि, हरि, अंतरिक्ष, द्रुमिल, पिप्पलायन, कलभाजन आदि नव जोगेंद्र बने। एक बार वो नव जोगेंद्र महाराज निमि के यज्ञशाला में पधारे। निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे। जब नव जोगेंद्र को देखा, बहुत सम्मान किया, दंडवत किया, प्रणाम किया, यज्ञ बंद कर दिया, और यज्ञ बंद कर दिया, बहुत बड़ा सम्मान किया। और बोले महाराज आप बताओ, ये शरीर तो क्षणभंगुर है, दुर्लभ मानुष देह देहिनम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मेरा बड़ा सौभाग्य है महाराज, आप लोगों का दर्शन मिला। मनुष्य शरीर तो बड़ा दुर्लभ है, फिर भी क्षणभंगुर है, कब चला जाए, कब मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं। कोई कह नहीं सकता कि मैं 50 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, कोई कह नहीं सकता। और इससे भी दुर्लभ है आप जैसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और आप लोग कृपा करके हमें बताइए, भागवत धर्म का ज्ञान दीजिए, हमारा कैसे परम कल्याण होगा। तो जब पूछा कवि, सबसे जो नव योगेंद्र में से कवि पहले बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतो स्वभाव करोमि यद्यत् वै सकल परस्मै श्री नारायणाय समर्पयेत्। मेरे शरीर के द्वारा कुछ भी जो भी कर रहे हो, मन के द्वारा जो भी सोच रहे हो, वाणी के द्वारा जो भी बोल रहे हो, और इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म कर रहे हो, प्रकृति स्वभाव आदि के द्वारा जो भी कुछ कर रहे हो, भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान का अर्पण कर देना चाहिए, भगवान का प्रीति के लिए करना चाहिए, और करके वो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जो भगवान का शरणागत होते हैं, शरणागत भगवान का जो भक्त होते हैं, वे संसार सागर से अनायास पार हो जाते हैं।
और क्या क्या महाराज कहते हैं, सोन्मं चरित्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि। अरे भगवान का जो कथा श्रवण करना चाहिए और कथा कीर्तन करना चाहिए, नाम आदि का कीर्तन करना चाहिए, लीला का कीर्तन करना चाहिए और प्रेम में असंग होके भ्रमण करना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन करते हुए भ्रमण करना चाहिए प्रेम के साथ। कदा हम जमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। कहते हैं कब ऐसा दिन आएगा कि जमुना किनारे आपका नाम कीर्तन करते करते असुरकंप आदि विकारों के साथ मैं तांडव नृत्य करूंगा। इस प्रकार प्रेमी जो शरणागत भक्त होते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, लीला चिंतन करते हैं, प्रेम में रहते हैं, एकांत में भ्रमण करते हैं और प्रेम की बात है, प्रेम ही सार है। कुछ भी भगवान भक्ति का अंग का अनुष्ठान करते करते प्रेम हो जाना बड़ी बात है, शरणागत होना बड़ी बात है। तवा स्मृति वदन वाचा मनसा तदेव विधन तत्स्थान आश्रित तन्वा बोधते शरणागत। शरणागत है कि वाणी से कहते हैं कि हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ, और मन में भगवान का ही चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन नहीं करते हैं और शरीर के द्वारा उनका धाम का आश्रय लेते हैं। काय मन वाक्य से भगवान का शरणागति और शरणागत आनंद बनाते हैं। और एवं व्रतः स्व नाम कीर्त्या जातानुराग चित्त उच्चै हास्यधारोदतिरोति गायत उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्य। इस प्रकार भगवान का नाम कीर्तन करते करते जब प्रेम का होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो कभी कभी उच्च स्वर से गान करते हैं, कभी हंसते हैं भगवान का अनुभव करके, भगवान का अनुभव करके कभी हंसते हैं, कभी भगवान के विरह में रोते हैं, कभी गायन करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, भगवान को साक्षात अनुभव करके कभी नृत्य करते हैं, लज्जा शर्म सब छोड़ देते हैं। प्रेमी जो भक्त होते हैं, प्रेम का लक्षण ऐसा बताए हैं, 2-3 बार श्रीमद् भागवत में बताए प्रेम का लक्षण क्या है। वाग्गद्गदा द्रवते जस्य चित्तम रुदति अभिघ्नम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तम भुवनम पुनाति। के बाद गदगद हो जाता है, ठीक से गाने बोल नहीं पाते हैं, हृदय द्रवित हो जाते हैं और निरंतर रोते रहते हैं विरह में। हा कृष्ण हा कमल हा राधा ने कब मिलोगे, इस प्रकार कहते रोते रहते हैं दिन रात। कभी कभी भगवान को अनुभव करके हंसते हैं, लज्जा छोड़ के कभी गायन करते हैं, कोई नृत्य करते हैं। ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं मद्भक्ति युक्तम भुवनम पुनाति, पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। पृथ्वी माता खुद को धन्य महसूस करती है। जब ऐसा प्रेमी भक्त पृथ्वी में अवतीर्ण होते हैं, पृथ्वी धन्य हो जाता है। इस प्रकार बोले, हे महाराज, जिस प्रकार भोजन करने से तुष्टि पुष्टि खिड्डा निवृत्ति होता है, तीनों होता है एक साथ। प्रति ग्रास में मन को शांति मिलता है, शरीर में शक्ति आता है और क्षुधा निवारण होता है। उसी प्रकार जो भजन करते हैं भगवान का, आनंद आता है, भगवान का अनुभव होता है, संसार से वैराग्य होता है, तीनों एक साथ होता है। इसीलिए भगवान का जो शरणागत होके भगवान का भजन करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार हरि कवि ने बताया। आगे पूछा निमि महाराज ने, हरि ने भी बताया वैष्णव का लक्षण कैसे पहचानेंगे, बताया। कहते हैं सर्वभूतेषु जपश्चेत् भगवत भाव आत्मभावना। जो हर जगह पर भगवान को ही देखते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र हो तार इष्ट देव स्मृति।
जहां भी देखते हैं भगवान का ही दर्शन होता है और कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं। भूतान भगवतात्मा ने सब भागवतोत्तम, भगवान को हर जगह देखते हैं और भगवान में सब कुछ देखते हैं। भगवान को हर जगह देखते हैं, हर सब कुछ में भगवान को देखते हैं, भगवान में सब कुछ देखते हैं। ये उत्तम है। मध्यम भक्त वैष्णव का बताया, इस परे तद अधिनेशु बारिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमा। इस पर में प्रेम करते हैं भगवान को और उनके वैष्णव में भक्तों में मैत्री करते हैं। जो अज्ञानियों को दया करते हैं, द्वेष करने वालों को उपेक्षा करते हैं, त्याग कर देते हैं। ये मध्यम है। कनिष्ठ भक्त अर्चयामेव हरये पूजां च श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्रकृतः स्मृतः। भगवान का बड़ा प्रेम से पूजा करते हैं, लेकिन और वैष्णवों को और किसी को मानते नहीं, वैष्णवों को और किसी को ही मानते नहीं, भगवान को ही मानते हैं। ये लोग कनिष्ठ वैष्णव है। और क्रमे क्रमे से भक्त है उत्तम बताए, धीरे धीरे वो उत्तम होंगे। इस प्रकार वैष्णव का लक्षण बताया। आगे बता रहे हैं, गुरु जी का चरणाश्रय जरूरी है भक्ति में आगे जाने के लिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परे निस्नातम ब्रह्मण उपसमाश्रय। गुरु जी का चरणाश्रय करना चाहिए। गुरु कौन है? जो जिज्ञासु है, जो साधक है, श्रेय उत्तम, उत्तम श्रेय को जानने के लिए गुरु जी का आश्रय लेंगे। गुरु जी कैसे होना चाहिए? शब्दे परे निस्नातम ब्रह्मण उपसमाश्रय। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म में निस्नात होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए और भगवत अनुभव संपन्न होना चाहिए। अनुभव संपन्न होना चाहिए, खाली शास्त्र ज्ञान होने से तो चलेगा नहीं। शास्त्र ज्ञान खाली है और भगवान का भजन साधन का कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं, तो शब्द ब्रह्म निष्णात निष्णात परे यदि समस्त श्रम फल ये तो नहीं रखित। ये कोई दूध का ऐसा से बांझ गाय का सेवा करता है, उसको दूध नहीं मिलता है। इस प्रकार केवल शास्त्र ज्ञान है, लेकिन भगवान का भजन का अनुभव नहीं, भजन साधन नहीं, उसका परिश्रम वृथा ही है, कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार नव जोगेंद्र एक बता रहे हैं भक्ति का क्या क्या लक्षण। भगवान का नवला भक्त बताया गया और संतों का वैष्णव का सेवा करना, गुरुदेव का सेवा करना सबसे बड़ा भक्ति है। गुरुदेव का सेवा करना, गुरुदेव को भगवान मान करके, गुरुदेव को इष्ट देव मान करके सेवा करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, सब जीवों के प्रति श्रद्धा मैत्री रखना चाहिए। आदि आदि भक्ति का अंग का बताया और अवतारों के बारे में भी बताया। भगवान का जितने अवतारों के चरित्र भी बताया गया। और करभाजन जो थे, करभाजन अंतिम जो नव जोगेंद्र में से, वे युग में भगवान का अवतार कौन सा युग में कैसा वो बताए। सत्य युग में भगवान श्वेत वर्ण लेकर अवतार लेते हैं। त्रेता युग में रक्त वर्ण श्वेत वर्ण लेकर भगवान तपस्या का प्रचार करते हैं और त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण धारण करते हैं और मेखला कृष्ण मृग चर्म आदि धारण करते हैं और जटा आदि धारण करते हैं और वे यज्ञ करके यज्ञ का प्रचार करते हैं। द्वापर युग में कृष्ण वर्ण है भगवान का। द्वापर भगवान श्याम पीताम्बर निजायुध, श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण है द्वापर युग में। पूजा विधि का, अर्चन का प्रचार करते हैं भगवान। कलि युग में कृष्ण वर्णम तिथा कृष्णम सांगोपांग अस्त्रपार्षदम
यज्ञम संकीर्तनम प्रायः यजन्ते सुमेधसः। भगवान जो कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पर्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायः यजन्ते सुमेधसः। इसका अर्थ है जिनका मुख में भगवान हमेशा कृष्ण नाम उच्चारण होता है, कृष्ण ये वर्ण हमेशा मुख में जिनका उच्चारण होता है, जिनका शरीर का रंग अकृष्ण है, अकृष्ण मतलब गौर वर्ण है, अकृष्ण मतलब गौर वर्ण है। और कलियुग में जो ज्ञानी सुमेधा लोग ऐसे भगवान का पूजा करते हैं और उनका अंग उपांग और अस्त्र पार्षदों के साथ भगवान का जो विज्ञ लोग ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। इसमें हमारे महाप्रभु का ही बोला गया कलियुग में भगवान का मुख में, महाप्रभु के मुख में नाम कीर्तन हमेशा होता है और गौर वर्ण है भगवान का, अंग है नित्यानंद प्रभु आदि, उपांग है गदाधर पंडित आदि और पार्षद है श्रीवास पंडित आदि, अस्त्र है नाम संकीर्तन। इस प्रकार कलियुग में जीवों भगवान का भक्ति करते हैं और ऐसे महाप्रभु भगवान का उपासना करते हैं और स्तुति करते हैं। कलियुग में ध्येयम सदा परिभवग्न मविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विनंति नुतम शरण्यम नृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्ता सुदुश्चर्यस्पित राज्य लक्ष्मी धार्मिष्ट आर्यवत साजदारण्यम माया मृगम दैतयक्षित मन्मधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस प्रकार भगवान का स्तुति करते हैं कलियुग में जीव और कहते हैं हे राजन, भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, ये लोग कोई ऋण से ऋणी नहीं होते। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणीं च राजन सर्वात्मना च शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, जीव ऋण, आत्मा का ऋण, जो भगवान का शरणागत भक्त होते हैं वे किसी भी ऋण में ऋणी नहीं रहते हैं और किसी का किंकर नहीं होते हैं। न किंकरो नायम ऋणीं च राजन सर्वात्मना च शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। भगवान का जो मुकुंद भगवान का जो शरणागत भक्त होते हैं वो किसी ऋण में ऋणी नहीं रहते हैं, उनका सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं वे लोग। वे इसलिए इस प्रकार कि भागवत धर्म भगवान को पाने का श्रेष्ठ धर्म, भगवान अपने श्रीमुख से जो धर्म का उपदेश दिया है यही भागवत धर्म कहा जाता है। इस प्रकार नव योगेंद्र संवाद है। और इधर द्वारिका में अनेक सारे अफसरों को दिखाई दिया, उत्पाद दिखाई दिया और भगवान सबको बड़े बूढ़े गुरुजनों को बुलाया। बोले देखिए द्वारिका में बहुत उत्पात हो रहा है, ब्राह्मण ने शाप दिया, ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया और यहाँ बहुत उत्पात हो रहा है, यहाँ रहना नहीं चाहिए, यहाँ रहना नहीं चाहिए, चलो हम सब प्रवास क्षेत्र में चले जाएंगे, उसका बड़ा महिमा है। एक बार दक्ष प्रजापति ने चंद्र को 27 कन्याओं का विवाह कराया। 27 नक्षत्र जो है अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी आदि विवाह कराया, लेकिन चंद्र ने रेवती को ज्यादा प्रेम किया और सबको प्रेम नहीं किया। तो सब ने आके वो अपने पिताजी से कंप्लेन किया, पिताश्री हमको प्रेम नहीं करते हैं, वो चंद्र हमारे पति। शाप दे दिया, दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया चंद्र को, जा तू क्षय हो जा। तो चंद्र ने आकर के प्रवास क्षेत्र में भगवान का तपस्या किया तो
उनका फलावृद्धि हुआ और अच्छा हुआ। इसीलिए हम लोग भी जाएंगे प्रवास क्षेत्र में और वहां पर स्नान ध्यान करेंगे, ब्राह्मणों को सेवा करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, ब्राह्मणों को गोदान देंगे, अच्छा भोजन देंगे, वहीं रहेंगे। सब मैं सोच रहा हूँ यही अच्छा होगा हमारे लिए। इस प्रकार बोले। इधर ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवता लोग सब द्वारिका में आए। द्वारिका में आए, भगवान को प्रणाम किया और स्तुति किया, बड़ा सुंदर स्तुति किया। ब्रह्मा जी बोले भगवान आपका तो लीला अभी हो गया, जो 125 वर्ष का लीला आपका लगभग पूरा हो गया और आपने जो पृथ्वी का भार तो लाघव कर दिया और अभी आप चलिए महाराज भगवान, आप चलिए अपने धाम को गमन कीजिए। तभी हमारे देवता लोग बड़े बेसब्री से इंतजार किए हैं, आपका दर्शन कब मिलेगा। स्वर्ग से होके जाएंगे आप तो आपका पूजा करेंगे वे लोग। हम सब इंतजार किए हैं, आप आइए, आपका लीला हो गया, अभी आप चलिए अपने धाम में चलिए। भगवान बोले हे ब्रह्मा जी मैं तो जाऊंगा जरूर, लेकिन ये जो जदुवंशी है पृथ्वी का भार में तो लाघव कर दिया, कम कर दिया। देखिए जदुवंशी मेरे बल से बलवान हो गए, बड़ा उदंड हो गए हैं, उनको भी थोड़ा काम करके उनका भी ब्राह्मण को शाप को निमित्त बनाकर मैं जदुवंश का नाश कर दूंगा, क्षय कर दूंगा, फिर अपने धाम में जाऊंगा, आप लोग चलो। इस प्रकार भगवान बोले। उद्धव जी को जब पता चला ये बात कि भगवान अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं, उद्धव जी को तो बड़ा दुख हुआ। आए रोते रोते भगवान के चरणों में दंडवत किया, हे भगवान आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैंने सुना आप अपने धाम में जाना चाहते हैं, मुझे भी आप ले चलिए अपने साथ, और मैं आपके बिना एक क्षण भी रहना नहीं चाहता हूँ भगवान, आपके बिना एक क्षण में रहना नहीं चाहता हूँ। उद्धव जी भगवान का बड़े प्रेमी है, उद्धव जी बड़ा प्रेमी है भगवान का, और इसलिए भगवान बार बार उद्धव जी का महिमा गान किया है। और उद्धव जी इस प्रकार जब बोले, भगवान बोले आप चिंता मत करो, और अभी तो कलियुग आने वाला है और जदुवंश का क्षय हो जाएगा और हम भी सब प्रवास क्षेत्र में जाएंगे, प्रवास क्षेत्र में चले जाएंगे हम। आप अभी एक काम करो, बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, यहाँ मत रहो। आज के 7वें दिन महाप्रलय होगा, ये द्वारिका जल में डूब जाएगा और इसीलिए आप अभी बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी को तो भगवान को छोड़ने का इच्छा नहीं था, और हे भगवान आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा, और मुझे अपने साथ ले चलिए। बहुत बार समझाया भगवान ने, फिर भी उद्धव जी भगवान को भागवत धर्म के बारे में पूछा और भगवान ने भी उत्तर दिया है, आगे आएगा, आगे बहुत कथा है। भगवान जो उद्धव जी भगवान का उद्धव जी को ज्ञान दिया जो, वो आगे 11 स्कंद में कथा है। और जदु दत्तात्रेय अवधूत संवाद है, 24 गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने, 24 गुरु बनाया, किससे क्या शिक्षा किया, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। और कल तो अंतिम दिवस है कथा का, एकादशी कल, और बा महाराज जी की जैसे आज्ञा वैसा ही करेंगे। इसलिए कहने का बात यह है कि प्रेम ही बड़ी बात है। कुछ भी करके अगर भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो सब साधन बेकार है। प्रेम हो गया तो सब कुछ हो गया। और भगवान नारद जी बोले वसुदेव को, देखिए महाराज शिशुपाल दंतवक्र आदि द्वेष करते थे, इसका द्वेष करते थे, फिर भी उनका तन्मय होता था भगवान में,
भगवान में तन्मयता था, निरंतर नित्य निरंतर उन्हीं का ही चिंतन करते थे। जब शिशुपाल ने जो ऐसा हो गया, रुक्मिणी को हरण करके ले गए भगवान, शिशुपाल का इतना क्रोध आया तो रोज भगवान का चिंतन करता था। और हे वसुदेव जी, आप तो साक्षात उनका पिता है, आपका महिमा कौन बता सकता है। फिर भी आप भगवान में प्रेम रखिए, प्रेम बड़ी बात है। और ब्रजवासी का जो प्रेम, गोपी प्रेम सबसे ऊंचा बात है। भगवान बार बार यही बात बोलेंगे, हे उद्धव, जिस समय अक्रूर मुझे लेने के लिए गए ब्रज में, और बलराम जी के साथ, मेरे बड़े भाई के साथ मैं जब जा रहा था मथुरा के लिए, तब गोपियों का जो प्रेम विवल था, वही सार है, सबका सार वही है। गोपियों का प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। और गोपी प्रेम का बड़ा महिमा बताया गया। भगवान को तो लोग ध्यान करते हैं, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं, और फिर भी भगवान मन में आते नहीं, ध्यान होता नहीं। बड़ा कोशिश करने पर भी इधर उधर मन भाग जाता है। एक यमुना किनारे एक गोपी आंख धो रही थी, बार बार धो रही थी, आंख लाल हो गया धोते धोते। एक सखी बोली, अरे सखी क्या कर रही है ना। होली में भगवान कृष्ण ने अबीर थोड़ा उनके आंख में डाल दिया था गोपी के, तो क्या आंख धो रहे ना, अबीर निकल रहा हूँ। अबीर तो सब निकल गया, अभी नहीं, अबीर तो निकल गया, लेकिन जो अहिर का छोरा कृष्ण, जो मुझे फेंकते समय जो मैंने वो झलक देखा, वो रूप आंखों से ज्यादा नहीं, इसलिए वो निकलने के लिए थोड़ा आंख को धो रहा हूँ, निकल जाए आंखों से। गोपियां बहुत चेष्टा करते हैं भूलने के लिए, भूल नहीं पाते हैं। भक्त लोग याद करना कोशिश करते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। गोपियां भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते। इस प्रकार गोपी प्रेम का, इसलिए कबीरदास जी बोले, कबीरदास जी का बड़ा महिमा हो गया। चारों तरफ सब कबीर जी का गुणगान करने लगे। मन ऐसा निर्मल भय जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बड़ा नाम हो गया चारों। कबीरदास जी कहते हैं, क्या मेरा नाम कहते हो, कबीरा कबीरा क्यों कहे, और जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। क्या कबीर कबीर के, जमुना किनारे जाओ, देखो गोपी प्रेम क्या है। एक गोपी के प्रेम में मेरे जैसा करोड़ों कबीर बह गए। इसीलिए गोपी प्रेम ही श्रेष्ठ है। लेकिन पहले हम साधन करना चाहिए, विधि मार्ग में भजन साधन करते करते जब अनर्थ निवृत्ति होगा, उसके बाद हम धीरे धीरे गुरु कृपा से, बाबा महाराज संतों की कृपा से भक्ति में आगे जा सकते हैं। नहीं तो अपना चेष्टा पुरुषार्थ से अभिमान करके कुछ नहीं हो सकता। बाबा महाराज कृपा करे, गुरु वैष्णव कृपा करे तो हो सकता है। इसीलिए चाहिए प्रसन्नता, संत महापुरुष प्रसन्न हो जाए तो और कुछ चिंता नहीं। इसीलिए कुछ भी करके भगवान का सेवा से, संतों की सेवा बड़ा बताया गया। इसीलिए संत महापुरुष कैसे प्रसन्न हो जाए, ऐसा ही चिंता कर, यही प्रेम है। अब भगवान संत प्रसन्न हो जाए तो हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, गोलोक में चले जाएंगे, अच्छा बात है। लेकिन प्रसन्न होना करना ही बड़ी बात है। तो निष्कामता यही है, संत महापुरुष प्रसन्न हो जाए। मेरा प्रेम हो ना हो कोई बात नहीं, मेरा जो होगा, मेरा प्रारब्ध, मेरा कर्म फल से कोई चिंता नहीं, नरक में भी जाऊंगा, लेकिन संत प्रसन्न हो जाए, ऐसा सबसे बड़ी बात है। प्रेम की बहुत बातें हैं, प्रेम की बातें हर कोई समझ नहीं पाएंगे। एक छोटी सी बातें बोलूंगा। एक कोई भक्त थे, उनको मरने का समय उनका आ गया। उनको ब्रज में लेके आ रहे थे, उनके परिवार लोग ब्रज में लेके आ रहे थे। क्यों, ब्रज में शरीर छोड़ेंगे तो उनका कल्याण हो जाए, उनका मंगल हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। वो बोले कहाँ लेके जा रहे हो ना, ब्रज में लेके जा रहे हैं। ब्रज में आपका शरीर छूटेगा, आपका संस्कार होगा, अंतिम संस्कार, तो कल्याण हो जाएगा। मत लो मुझे ब्रज में लेके मत जाओ। यहाँ क्या हुआ, इनका दिमाग खराब हो गया क्या, सब ब्रज में जाना चाहते हैं, ये मना करते हैं। बोले नहीं, वो लीला स्थलीय राधा रानी का, ठाकुर जी का, मैं मरूंगा वहां पर मुझे जलाओगे, दुर्गंध होगा, लीला में बाधा डालूंगा मैं, वो लीला स्थली को मैं दुर्गंध करने जाऊंगा,
यही भगवान का चिंतन करके मर जाऊंगा, ब्रज में लेके मुझे मत जाओ। ऐसा भी प्रेमी है दुनिया में, क्या कहेंगे। इसलिए प्रेम की बातें बहुत विचित्र होता है। जो भी हो, हम जैसे अनाधिकारी जब बहुत बातें कर देते हैं, गुरु वैष्णव क्षमा करे, बाबा महाराज क्षमा करें। और आज यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। परम पूज्यपाद बाबा महाराज के चरणों में, सभी संतों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। कथा में कोई त्रुटि विच्युति इसलिए क्षमा चाहता हूँ। कल का टाइम क्या रहेगा कथा में? वही 10 से 11 करें। आपसे पढ़ाएं, आप यहीं से सुनेंगे। 11 से 12 हुए पास, 11 से 12 करते हैं। 11 से 12 होता है। 11 से 12 करते हैं। बाबा का समय कम हो जाएगा। बाबा का समय कम हो जाएगा। कैसे समय कम है? आप कीर्तन कर 12 बजे से कर लो। 12 बजे तो कल 11 से 12 कर दें कथा। 11 से 12 कल 11 से 12 बजे तक कथा होगा, ऐसा बाबा महाराज की आज्ञा है। और आज यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। पंचागर पुत्र विष्णु कृपा सुंदर